खराब मौसम के चलते आज पहलगाम के रास्ते फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। आज सुबह जो तकरीबन 4000 यात्रियों का जत्था नुनवन बेस कैंप से गुफा की तरफ चला था, जो चंदनवाड़ी पार कर गए थे 7 बजे तक, उनको आगे जाने दिया गया। लेकिन उसके बाद मौसम में आए बदलाव यानी बारिशों के चलते यात्रा को फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा की वजह से रोक दिया गया है और जो भी यात्री चंदनवाड़ी नहीं पहुंचे थे उनको वापस नुनवन बेस कैंप भेजा गया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ यात्री हैं जो कि आज यात्रा के लिए निकले तो थे लेकिन फिलहाल वापस उनको आना पड़ा। आपका नाम? वंदना हाडा। कहाँ से हैं? कोलकाता। तो कब यात्रा के लिए चले थे और क्या कुछ? कल शाम को यहाँ पहुँचे थे, तब शाम के बाद आज सुबह कार्ड वार्ड बना के यहाँ से चालू किए यात्रा, तो बीच में ही रोक दिया, बोला जब तक मौसम क्लियर नहीं होगा आप नहीं जा सकते। तो यात्रा को रिलेटेड कुछ बातें भी सामने आ रही हैं, कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादा रश है यात्रियों की, जो कि जो मानक रखा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5000 का, उससे ज्यादा किया गया है। तो आपको कहीं ऐसा लगा? यहाँ बहुत भीड़ थी, पर अब हम लोग निकले हैं, देखो बाबा का कब हुक्म होगा, कब पहुंचेंगे। लेकिन कल तक सुन रहे हैं यहाँ बारिश रहेगी और हमें यहीं वेट करना होगा। तो एक और सज्जन है यहाँ पे, आपका नाम पहले जान? जगदीश उपाध्याय, इंदौर से सर। इंदौर एमपी मध्य प्रदेश। कब आए थे यात्रा पे और क्या कुछ? हम आज सुबह ही आए हैं यात्रा पे भी, और अभी जैसे तैयारी हुई हम जाने लगे हैं, वैसे ही यात्रा रोक दी गई बारिश की वजह से। और अभी पीछे जो घटना घटी थी उसके बाद यात्रा को लेकर राजनीति भी हो रही है, तो कैसे देखते हैं कि क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यात्रा धार्मिक ना होकर एक राजनीतिक मुद्दा सा बनता, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, ये एक केवल धार्मिक यात्रा है और धार्मिक यात्रा ही रहनी चाहिए, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सभी को इस पक्ष पे ध्यान देना चाहिए सर। तो क्या कितने यात्री, क्या आपको यहाँ पे लगा कि भीड़ ज्यादा है? सर अभी हम लेट आए यहाँ पे, अभी हमें कोई भीड़ नहीं मिली, पूरा खाली मिला और कोई हमें ज्यादा भी परेशानी, थोड़ा सा लेट हो गई, इस वजह से हमें कोई भीड़ दिखाई नहीं दी यहाँ पे। यहाँ पे महिला है, इनका नाम पहले, आपका नाम? जी, बिंदिया उपाध्याय, इंदौर एमपी से। बिंदिया जी, आप कब आए यहाँ पे और कैसे प्रबंध आपको यहाँ पे दिखे? जी, हम कल नाइट आए थे यहाँ पर, और मतलब जैसे हमको लगा कि हमको यहाँ से निकालने देंगे यात्रा के लिए, बट हमको पता चला 3 बजे से आपकी वहां पे रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, आगे आपको जाने नहीं देते हैं। मतलब पहले अगर पता होता तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने टिकट्स वगैरह करके आते हैं, वो हमको नॉलेज नहीं था। रिटर्न में भी कह रहे हैं कि आप इतनी बजे तक नीचे पहुंच गए, तो बट वहां से पता नहीं होता है ना कि आप कितनी बजे तक हो। ये अगर पहले प्री डिसाइड हो या प्री नॉलेज हो तो पर्सन अगर सेफ अपना कोई एडजस्टमेंट करके सेट करके आए। तो कल ही महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी यात्रा का राजनीतिकरण कर रही है और इसको पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल करती हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल नहीं, ये तो राजनीति है, बट जो शरणार्थी हैं और दर्शनार्थी हैं वो तो अपनी आस्था लेके आते हैं, शंभुनाथ बर्फानीनाथ, वो अपनी आस्था से बुलाते हैं। यहाँ पे राजनेताओं की किसी की दम नहीं चलती है। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? वो उनका व्यू है, सबका अपना अपना है। राजनीति करने के लिए राजनेताओं का है और शरणार्थी प्रार्थनार्थियों और दर्शनार्थियों के लिए अपना व्यू है। तो जो आपका यहाँ आना था, क्या आप अपनी मर्जी से आए थे या किसी ने आपको बोला कि यात्रा के लिए? सर मैं तो ईश्वर को मानती हूँ, ईश्वर ने मुझे बुलाया। 3 साल से मेरे हस्बैंड आ रहे थे, वो मुझे नहीं लेके आए, बट इस बार हम भी आए हैं। 2 साल से कोविड के कारण उनका स्टॉप था, हम भी आए हैं। तो ये शंभू की इच्छा थी, यहाँ पे किसी की भी इच्छा नहीं चलती है। तो यहाँ पे एक यंग से बच्चे हैं, आपका नाम पहले जानेंगे? माय नेम इज लव उपाध्याय। लव, आप यात्रा पहली बार आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम है सर। तो कैसा लग रहा है और क्या कुछ मन में लेके आए थे? अभी तो शायद मौसम की वजह से यात्रा एक्चुअली मतलब ज्यादा ध्यान तो मौसम पे ही जा रहा है, और मेन तो ट्रैकिंग के इस पे आए थे और भगवान के दर्शन करने आए थे। कुछ राजनीतिक बयान, कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि यात्रा का संचालन अच्छे से नहीं हो रहा है, बड़ी संख्या में लोगों के गुफा पर जाने से संतुलन बिगड़ा है जिसके कारण बादल फटे हैं, इस तरीके के बयान आए हैं। तो आपको क्या लगता है? एक्चुअली इसका लोगों से साइंस का कुछ लेना देना है नहीं, नेचर है तो पूरा, वो लोग कितने भी आए, नेचर जो करना है वो करना है। प्लस सपोर्ट यहाँ पे फुल आर्मी का भी था, उन्होंने भी मैक्सिमम जगह हमारी हेल्प करी और सब इक्वली अच्छा रहा। बेटा, आपका नाम? अदिति उपाध्याय। अदिति, आप कैसे लगते हो, कैसा लगता है जब आप पहली बार आज यात्रा पे आए हो और यहाँ पे फिलहाल रोक दिया गया? बुरा तो लग रहा है, बट सो ऑब्वियसली नेचर है, कोई कुछ कर नहीं सकता, बट वी आर वेटिंग फॉर द बेस्ट। जैसे मौसम खुलता है, दे आर सेइंग कि कल टुमारो मॉर्निंग 4 to 6 द मौसम विल बी वेल, सो तब तक ये लोग भेजेंगे। देन जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं, एज अ यंग पर्सन आप कैसे देखते हैं?
रादर सीइंग इट बाय पॉलिटिकल वे वी शुड जस्ट इग्नोर देम। जो यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है वो हम लोग जब तक नहीं आते तब तक पता नहीं चलता, और जब आते हैं ना तब फील होता है कि इट्स नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जो भी हो रहा है सारा कल्चर को लेके हो रहा है, और इट बी अ हिंदू और अ मुस्लिम बी अ कश्मीरी और एवरीवन इज सपोर्टिंग एवरीथिंग वेरी वेल। तो यहाँ पे एक सज्जन, पहले आप अपना नाम बोले। संजय हाडा। संजय जी, जो कुछ ये राजनीतिक बयान आया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, उन्होंने बोला है कि एक राजनीतिक टूल के तौर पर यात्रा को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप क्या मानते नहीं, ऐसी तो कहीं हमको लगा नहीं कि यात्रा जितने हर साल आते उतनी आ रहे हैं। और जैसे जो व्यवस्था की गई है कैंप में, खाने पीने के, लंगर में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगी कि कहीं ज्यादा भीड़ है, आपको कहीं वेटिंग करनी पड़ रही है। नॉर्मल है सब कुछ, कोई एक्स्ट्रा भीड़ बोल के ऐसा कुछ नहीं लगा। व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई है कि अपने रहने की, खाने पीने की, यात्रियों के लिए सब व्यवस्था बढ़िया। हम रात को यहीं कैंप में रुके थे और टेंट में ही सोए हैं। क्या यात्रा के दौरान आपको राजनीति कहीं पे नजर आई? नहीं, कहीं नहीं लगा ऐसा भी, बस बल्कि सुरक्षा बल्कि हर साल से यहाँ ज्यादा दिखने को मिल रही है। हर एक मतलब 20 मीटर के दायरे में एक सोल्जर हमारे खड़े हैं, वो भी इतना तैनात होके, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की तरफ से। आपका नाम? देवेंद्र वर्मा, आगरा से। वर्मा जी, बोलेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे आए, कब दर्शन होंगे? हम लोग यहाँ पे कल आए थे और अभी दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल एटमॉस्फेयर और अगर सब कुछ बात करें सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे जगह जगह लंगर लगाए हुए लोगों ने, मतलब ये जो भी है सोसाइटी वगैरह जो भी है, सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी तक हमें किसी तरह की कोई परेशानी हुई नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से कल जो बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी इसका राजनीतिकरण कर रही है यात्रा का, सर ये देखिए उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी एक तरीके से कहे ना कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी है, तो मैं वो नहीं कह सकता कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं लग रही। क्या लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? ये आरोप लगा है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। सर ऐसा इसलिए हो सकता है कि 2 साल से यात्रा रुकी हुई थी, 2 या 3 साल, मतलब अभी कोविड वगैरह की वजह से यात्रा रुकी हुई थी, तो उसकी वजह से अब एक साथ लोगों को सबका एक वो होता है, मन होता है कि नहीं मुझे जाना है। मैं भी 2 साल से वेट कर रहा था कि मैं खुले तो मैं भी जाऊं, तो मैं भी इसी मकसद से निकल आया। तो ये एक लोगों का जोश है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना बहुत ज्यादा रश नहीं लग रहा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे भी अंदर, अभी सर भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा अंदर रश नहीं है, तो वो चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पॉइंट। कैसे इस बयान को देखते हैं आप? सर देखिए, सभी को अपना अपना वॉइस, अपना आवाज का एक हक है, तो उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है, और बीजेपी इसको अपने फेवर में करना चाह रही है। हाँ, उनका धार्मिक, मतलब एक तरीके से उनका सोशलाइट तो पूरा यही रहा है कि उन्होंने मंदिर को और इसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये और आरोप तो वो लगते रहेंगे उनपे। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार है, मैं हरियाणा से रेवाड़ी से हूँ। तो शिव कुमार जी, कैसे देखते हैं आप यात्रा के संचालन को और इससे जुड़ी राजनीति की बातों को? देखो, राजनीतिक वाले तो राजनीतिक करेंगे, उनको तो एक टॉपिक चाहिए, रोज की रोज नया नया टॉपिक चाहिए। और यहाँ जो अरेंजमेंट है बहुत ही बढ़िया है। कल छड़ी पूजन हुआ था, उसमें भी हम शामिल थे, और पुलिस फोर्स और बीएसएफ फोर्स बहुत ज्यादा थी। सिक्योरिटी इतनी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। और क्या कहीं पे भी आपको ये लगा कि स्थानीय लोगों के वो ना धार्मिक उन्माद हैं कि यात्रा को लेके कुछ ऐसा? ना, कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, 3 साल से हम वेट कर रहे थे कब दर्शन हुए बाबा के, कब दर्शन हुए। हम तो भोलेनाथ से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों में हमेशा रहना चाहते हैं। तो अब जैसे यात्रा खुली तो देखो, हम तो आए हैं, हम अपने बच्चों को भी लेके आए, 3 दिन से यही है। अब जैसे यात्रा खुलेगी हम जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती का ये बयान कि यात्रा का राजनीतिकरण हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, वो अपना, उनको एक टॉपिक चाहिए और इस टॉपिक पे उन्होंने कोई ना कोई बहाना चाहिए, वो तो देखो बोलेंगी। राजनीतिक तो सदा ही अपनी राजनीतिक करेंगे, और उनको कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई इशू चाहिए बोलने के लिए। पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट महबूब मुफ्ती अब आउट ऑफ सेंटर में, तो एक अट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे कि एक हाईलाइट वो भी हो। तो एक वो सोच रहे हैं कि इसको शायद हम हाईलाइट करके कुछ अपने आपको सेंटर में लेके आए, तो ये एक चीज हो सकती है। एक और यात्री है यहाँ पे, आपका क्या नाम है और कहाँ से? मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। तो यात्रा के लिए आए थे? यात्रा के लिए आए हैं। हो गई है? अभी नहीं, अभी जा रहे हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ। तो कैसे तैयारी है, कैसा आपको यहाँ पे अरेंजमेंट्स लगे? अभी तक तो पूरे रोड पे बैरिकेटिंग वगैरह सब, बाकी ये जितने भी फ्लैक्स वगैरह लगे हैं, बाकी सब बढ़िया इंतजाम है, रोड अच्छा है। कल महबूबा मुफ्ती की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है कि यात्रा का राजनीतिकरण हो रहा है, बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर यूज कर रही है, तो आपको ऐसा लगता है क्या? मेरा तो ऐसा कोई विचार नहीं है, ना मुझे ऐसा लगता है।
क्या आप किसी राजनीतिक विचारधारा के तहत यात्रा के लिए आए? नहीं, हम तो श्रद्धा भाव से आए हैं। आपका नाम? आयुष। आयुष, कैसे देखते हैं आप इस बयान को कि यात्रा का राजनीतिकरण हो रहा है और महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि जो नियम तय है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उससे ज्यादा यात्रियों को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर लाया जा रहा है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जब से हम आए हैं हमने देखा है व्यवस्था काफी चाक चौबंद है और काफी अच्छे स्तर पे यात्रियों के लिए सुविधा मुहैया कराई गई है और मैं बहुत खुश हूँ इससे। आपका नाम? अंकुर। कैसे देखते हैं आप इस राजनीतिक बयान को जिसमें कहा गया है कि यात्रा का राजनीतिकरण हो गया है? नहीं, ये लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं। बहुत बड़े इंतजाम है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत बढ़िया तरीके से सब, बहुत प्रोटेक्शन है, सब कुछ बढ़िया है। आपका नाम? प्रतीक बंसल। प्रतीक, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि यात्रा का राजनीतिकरण बीजेपी कर रही है और बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों को यात्रा के नाम पे लाके राजनीति हो रही है, तो कैसे देखते हैं? ये पहली बार नहीं हो रहा है कि अमरनाथ यात्रा हो रही है, कितने सालों से हो रही है। तो ये सब अफवाहें हैं जो कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये 370 के आर्टिकल जो हटी है उसकी वजह से अफवाह फैलाई जा रही है, क्योंकि अब बीजेपी को यहाँ पर सपोर्ट मिला है, बीजेपी की यहाँ पर एक्चुअली में गवर्नमेंट आई है। तो जो लोग नहीं चाहते कि बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पर आए, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि पहली बार यात्रा नहीं हो रही है। अगर आप किसी चीज को बोलेंगे कि जो पहली बार हो रही है, दूसरी बार हो रही है, उस चीज के लिए आप बोल सकते हैं कि आप इस चीज को उस पॉइंट कर लेकर आएंगे, अदरवाइज इट्स जस्ट अफवाह। आपका नाम? संजीव। तो क्या कहेंगे आप इसके? खिसियानी बिल्ली खम्मन हो जाए, कुछ कर तो पानी रे। तो बस ये है कि अफवाह लगा लें, लेकिन हमें तो बहुत बढ़िया प्रबंध है, एकदम बहुत मजा आ रहा है, बहुत सुरक्षा है और हर हर मोदी घर घर मोदी। आपका नाम? अभिलाष त्यागी। तो क्या कहेंगे महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर? भीड़ के कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। 2 साल से यात्रा नहीं हुई थी, श्रद्धालु 2 साल से भी रुक के बैठे हुए थे। आने का मन था, इस बार खुली आए। बहुत से ये हैं कि उन्हें यात्रा करनी ही करनी है। साउथ का लोग है, 2-3 साल से आ नहीं पा रहे थे, अब उनको मौका मिला, नेचर के पास आने का मौका मिला, वो आए। किसी का कुछ कारण है, किसी का कुछ कारण है। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि जो तय नियम है उससे ज्यादा लोगों को लाया गया, इसी वजह से गुफा के पास घटना घटी। तो आपको ऐसा मान? गुफा तो भगवान घटी, किसने घटाई कुछ नहीं पता, वो किसी के हाथ में नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं। बट ये है कि एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक कहीं की भी सिक्योरिटी को देखा जाए, वो पूरी मुहैया कराई जा रही है। किसी में कुछ नहीं है, सबकी प्रोटेक्शन के लिए आधार कार्ड, सब चीजें देखी जा रही हैं। बेस कैंप में भी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी जा रही हैं। अभी तक प्रबंध में कोई दिक्कत नहीं है, बट नेचर कुछ भी करे उसके ऊपर राजनीतिकरण हुआ है यात्रा का, आप मानते हैं? मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है। तो ये थे ज्यादातर यात्री जिनका ये मानना है कि जो यात्रा के राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है, ऐसे कोई बात उनको देखने को नहीं मिली। लोग अपनी आस्था के साथ यात्रा के लिए आते हैं, भले ही उनको कठिनाइयों का सामना करने पड़ी। साइन बोर्ड की तैयारियां हैं, प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं और लगातार जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ एक राजनीति हो रही है, जो कि यात्रा से ना होके एक राजनीतिक मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और महबूबा मुफ्ती के बयान को इसी तरीके से देख रहे हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, नुनवन बेस कैंप, पहलगाम।